ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इससे पहले जो टॉपिक था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें केवल dy बाई डी एक्स आता था और इसकी घात भी एक होती थी। अब जो नया टॉपिक है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो फर्स्ट होगा, मतलब केवल dy बाई डी एक्स आएगा और उसकी घातें ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे dy बाई डी एक्स की पावर 2, 3, 4, कहीं भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या dqy बाई डी एक्स क्यूब आदि नहीं आएंगे, वो तो ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा, लेकिन डिग्री बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो 1, 2, 3, 4 से लेकर n तक हो सकती है डिग्री, n कोई भी संख्या होगी। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना इस टॉपिक में सीखेंगे। तो अगर dy बाई डी एक्स को थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए अपन बात करें तो अपन इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी dy बाई डी एक्स की पावर n प्लस a1 dy बाई डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 dy बाई डी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू an वेयर a1 a2 an आर कॉन्स्टेंट्स, ये अचर हैं, बराबर 0। तो इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो अगर अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स को p लिख दें तो जो इक्वेशन अभी मैंने बोली है उस इक्वेशन को लिख सकते हैं p की पावर n। तो ये dy बाई डी एक्स की पावर n हो गई, n डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, प्लस a1 p की पावर n माइनस 1 प्लस a2 p की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू an इज इक्वल टू 0, जहाँ p स्टैंड्स फॉर dy बाई डी एक्स। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि इनके अपन फैक्टर बना लें। तो ये n घात की अगर अवकल समीकरण है तो फिर n फैक्टर इसके बनेंगे और n फैक्टर अलग अलग गुणनखंड इसके अगर हो सकते हो तो गुणनखंड करना सबसे श्रेयकर होता है, सबसे आसान होता है। तो इनके गुणनखंड अपन बना लें। तो जैसे गुणनखंड के रूप में n गुणनखंड जो बन रहे हैं वो आ रहा है p माइनस कोई फंक्शन f1 xy का पहला खंड, दूसरा खंड आ गया p माइनस कोई दूसरा फंक्शन xy का, ऐसे करते करते p माइनस nवां खंड xy का कोई फैक्टर आ रहा है, कोई फलन आ रहा है। तो ये सारे n फैक्टर बराबर 0। अब इंडिविजुअली हर गुणनखंड जो आया है, फैक्टर जो आया है, उसको अपन इंडिविजुअली वो प्रथम क्रम प्रथम घात की अवकल समीकरण बन गई, क्योंकि उसमें p है, dy बाई डी एक्स है, p का मतलब dy बाई डी एक्स है और कोई xy का फलन है। तो ये प्रथम क्रम प्रथम घात के n सवाल बन गए, जिनको अपने को अलग अलग हल करना है n सवालों को। और मान लीजिए पहला जो प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण थे p माइनस f1 xy इज इक्वल टू 0, इसको अपन ने हल किया तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है, मान लीजिए कैपिटल f1 xy c1 बराबर 0। तो ऐसे सब गुणनखंडों के अपन ने हल निकाल लिए और उन हलों को अपन ने देखा, सबको बराबर 0 करके एक साथ लिख दिया। तो सॉल्यूशन में अपने को ये जो इसमें अचरांक आ रहे हैं c1 c2 cn, उन सबको समान लिखना है और सबको गुणा करके बराबर 0 लिखना है। तो सब फैक्टर को अपन ने अलग अलग हल किया, सब में समान अचर c लिख दिया और सबका गुणा करके 0 के बराबर लिख दिया। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बना f1 xy c, जो एक्स वाई और सी आ रहा है जिसमें, इसी प्रकार f2 में भी एक्स वाई सी आ रहे होंगे, सी अपन ने कॉमन कर दिया है, और इसी प्रकार सारे f3 एक्स वाई सी आएगा, f4 एक्स वाई सी आएगा और ये चलते चलते fn एक्स वाई सी आएगा। इन सब के हल n हल आएंगे, इनको गुणा कर दिया और बराबर 0 कर दिया। तो ये इसका हल कहलाता है। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से भी इसे आसानी से समझ सकते हैं, वैसे समझने में थोड़ी थोड़ी जोर आता है, पूरी समझ में नहीं आती है। तो इसलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझिए। जैसे एक क्वेश्चन है x प्लस वाई पी स्क्वायर, जहाँ p dy बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई पी। तो अगर इसको ठीक तरह से लिखें अपन तो वाई पी स्क्वायर ये रखा है, वाई पी स्क्वायर अपने पहले लिख लिया है, फिर p का पद लें माइनस 1 प्लस एक्स वाई पी और प्लस x लेफ्ट में बचा हुआ ही था, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन p में द्विघात की साधारण अवकल समीकरण बन गई। तो ये प्रथम क्रम द्विघात की अवकल समीकरण कहलाएगी, क्योंकि p मीन्स dy बाई डी एक्स
तो वाई पी स्क्वायर का मतलब हो गया वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्रम तो एक है, होल स्क्वायर डिग्री 2 है, घात 2 है। तो प्रथम क्रम 2 घात की अवकल समीकरण ये है। तो इसके खंड अगर बन सकते हो तो पहले अपन खंड बनाएं। तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के खंड अपन जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से निकाल सकते हैं। तो p जो कि डी वाई बाई डी एक्स से बराबर क्या हुआ, p डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मान निकालें। माइनस b तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 a का मान y है और c का मान x है अपॉन 2y, 2a की जगह 2y आ गया। इसको अपन ने हल किया तो अंडर रूट के अंदर बन रहा है 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट हटा दिया तो 1 माइनस एक्स वाई हो गया। तो अब दो तरह के चिन्ह आ रहे हैं दो फैक्टरों के लिए, एक तो प्लस चिन्ह लेने पर, एक माइनस चिन्ह लेने पर। तो देखते हैं, तो इसको देखें, प्लस चिन्ह एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा 2 अपॉन 2y, तो 1 अपॉन वाई बन गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, ये रहा 1 अपॉन 2y बन गया। तो इसको ये प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण जो अपन ने पढ़ा है वो बन गई। चर पृथक हो रहे हैं इसमें, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको हल कर सकते हैं। तो ये आ गया वाई डी वाई बराबर डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट, इसको समाकलित करें तो समाकलन हो गया वाई स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो सॉल्यूशन एक तरफ करके सारा लिख लें, वाई स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये पहला हल आ गया। तो पहले गुणनखंड का एक हल अपन निकाल लिया। इसी तरह से माइनस चिन्ह देने पर दूसरा खंड आएगा, तो नेगेटिव साइन ले रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, 2xy बनेगा ऊपर और नीचे 2y है तो केवल ऊपर x बन गया। ये भी प्रथम क्रम प्रथम घात की अवकल समीकरण बन गई, जिसमें केवल डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है और चर भी पृथक हो रहे हैं। तो डी वाई बराबर एक्स डी एक्स हो गया। नाउ इंटीग्रेट, समाकलित करें इसे, तो ये आ गया y बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, सी दोनों में कॉमन रखेंगे, पहले ही बताया अपन ने, और इसको एक तरफ करके लिखें तो y माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये दो गुणनखंड हो रहे थे, दोनों गुणनखंडों के दो हल निकाल लिए, सी कॉमन लिख दिया। अब दोनों को गुणा करके बराबर 0 लिख दें, तो वाई स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स माइनस सी और वाई माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस सी इज इक्वल टू 0। यही कहलाता है दिए गए प्रश्न का कंप्लीट हल। तो ये जो प्रश्न दिया गया था यहाँ पर, इस प्रश्न का कंप्लीट हल भी अपन ने निकाल लिया। तो इस तरह से अपन कंप्लीट सॉल्यूशन दिए गए क्वेश्चन का निकाल लेते हैं, दोनों गुणनखंडों को गुणा करके 0 के बराबर लिखना। अब अगर मान लीजिए फैक्टर नहीं हो रहे, ठीक तरह से नहीं कर पा रहे, अधिक घात की अवकल समीकरण दे रखी है, तो फिर उसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें अब दूसरा तरीका है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई द्वारा साधनीय समीकरण। तो ऊपर वाला जो अपन ने भी क्वेश्चन किया है, उसको अपन ये मान सकते हैं कि p द्वारा साधनीय समीकरण में फैक्टर p से बना लिए और p द्वारा साध दिया, तो p के गुणनखंड करके अपन ने मान निकाल लिया। अगर इससे समीकरण हल नहीं हो पा रही तो फिर आती है y द्वारा साधनीय समीकरण। p से नहीं हो पा रही तो देखते हैं y से होती है क्या। तो इसमें अगर कॉमनली ये है कि y अगर पूरे सवाल में एक जगह केवल y लिखा हुआ है तो अपन y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, तो राइट हैंड साइड में कहीं y नहीं आए, केवल फंक्शन ऑफ एक्स पी आ जाए। तो ये ऐसी सवाल जो भी होंगे वो y द्वारा साधनीय आसानी से हो पाएंगे। और तरीका क्या रहेगा, तरीके में डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो सवाल है उसमें अब x के सापेक्ष अवकलित करेंगे अपन, तो y का अवकलन तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, जिसे p लिख देंगे, और एक्स पी जो फलन दे रखा है, जो एक्स पी का है, उसका जब अवकलन करेंगे अपन x के सापेक्ष, तो एक्स पी और डी पी बाई डी एक्स आएगा। तो अगर पूरे सवाल पर इस पर गौर करें तो ये सवाल एक्स पी और डी पी बाई डी एक्स में बन गया। तो जो पहले सवाल अपना एक्स वाई और पी में था, उसमें से वाई का विलोप हो गया, केवल दो चरों का फलन बन गया पी और एक्स का। तो ये प्रथम क्रम प्रथम घात का अवकल समीकरण अगर बनता है तो उसी तरीके से अपन हल इसको कर लेंगे। तो इसमें केवल x आएगा, p आएगा और dp बाई dx आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये प्रथम क्रम प्रथम घात का जो इससे पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें अपन ने इसे कन्वर्ट कर दिया और इंटीग्रेट करके मान निकालेंगे। और एक तरीका ये भी मान लीजिए काम नहीं कर रहा, तो एक तरीका है
इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स द्वारा साधनीय समीकरण। इसमें अगर सवाल में अपन ने बहुत गौर से देखा, एक्स एक तरफ आ जाए और वाई पी का फलन कोई राइट साइड में, केवल वाई और पी हो, एक्स का ही नहीं हो, तो सवाल में अगर कहीं अकेला एक्स है तो उसको वाम पक्ष में ले जाके बाकी सारा सवाल वाई पी में बना लें, तो इस तरह के समीकरण एक्स द्वारा साधनीय कहलाएंगे। तो इसमें जो बना सवाल, जिस रूप में एक्स एक तरफ लिख के अपने बाकी का सवाल लिख लिया, उसमें वाई के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो अपने पास आ गया डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि एक्स का अवकलन वाई के सापेक्ष डी एक्स बाई डी वाई होगा, जो 1/p से लिखा जाएगा, क्योंकि p डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए डी एक्स बाई डी वाई लिखा गया 1/p से। और इसका अवकलन जब करेंगे तो उसमें y भी आएगा, p भी आएगा, dp बाई डी वाई भी आएगा। तो इस प्रकार ये सवाल अब वाई पी और dp बाई डी वाई का प्रथम क्रम प्रथम घात का अवकल समीकरण बन गया, जिसको अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में हल करना सीखा है। तो उसी तरीके से इसे हल कर लेंगे। तो अगर मेन बात अगर देखें इस चैप्टर की, जो प्रथम क्रम उच्च घात के अवकल समीकरण की है, उसमें या तो सवाल p द्वारा साधनीय होगा, जो मैंने ऊपर बताया था, या y द्वारा साधनीय होगा, या x द्वारा साधनीय होगा। ये तीन तरीके से सवालों को हल किया जा सकता है। तो सवाल देखने पर ही पता लगेगा इसको किससे हल करें, क्योंकि हर मेथड को बार बार आगे ले जाके रुकें वो तो ठीक नहीं होता। प्रैक्टिस थोड़ी सवालों की ठीक तरह से कर लें तो आसानी से सॉल्व हो पाएगा। इसके बाद एक फॉर्म और बचेगा इसका, वो आगे पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इन चीज़ों को और समझते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होंगी। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, y इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4p स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखने से साफ पता लग रहा है कि केवल एक बार y आया है, जो वाम पक्ष में है, और दाहिने पक्ष में इसमें कहीं भी y नहीं है। दाहिना पक्ष पूरा x और p का फलन है। तो y द्वारा साधनीय तरीके से इसे अपन हल करना चाहें तो उसको तरीके से देखते हैं कैसे करें। तो इस पूरे सवाल को अपन अवकलित करते हैं x के सापेक्ष। तो y का अवकलन तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स, जो कहलाता है p, बराबर माइनस पी एक्स है। तो ये दो फलनों का गुणा है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो p पहला फलन, दूसरे का अवकलन 1 माइनस दूसरा फलन x, p का अवकलन डी पी बाई डी एक्स। तो ये आ गया, दोनों के साथ माइनस लग गया। अब इसी तरह से आगे इसका भी करें, x की पावर 4p स्क्वायर का अवकलन, तो ये भी दो फलनों का गुणा है। तो पहले p स्क्वायर लिख दिया, x की पावर 4 का अवकलन x के सापेक्ष 4x क्यूब आ गया। फिर x की पावर 4 लिख लिया, और p स्क्वायर का हो गया 2p dp बाई डी एक्स। ये ध्यान रखना, 2p का अवकलन जब x के सापेक्ष कर रहे हैं p स्क्वायर का, तो p स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष होगा 2p, और p का इसमें लगा दिया ना p का 2p, तो उसका हो गया, और p का हो गया dp बाई डी एक्स। ये dp बाई डी एक्स लगाना मत भूलना। तो इसमें इनको ठीक तरह से अपन ने लिखा, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर p कॉमन आ रहा है, और x dp बाई डी एक्स माइनस 2p इज इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर हो रहे थे उनमें जो कॉमन था वो कॉमन लेके अपन ने लिख दिया। इसमें प्रथम पद जिनमें dp बाई डी एक्स नहीं आ रहा उसको छोड़ेंगे, क्योंकि इससे विचित्र हल आते हैं। जब चैप्टर अपन विचित्र हल का पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इससे विचित्र हल कैसे आते हैं। तो वो विचित्र हल अपने को निकालना नहीं है, अपने को तो सामान्य हल निकालना है। इसलिए उन पदों को छोड़ देंगे जिनमें dp बाई डी, उस खंड को छोड़ देंगे जिनमें dp बाई डी एक्स नहीं होता। तो अब वो खंड लेने पर जिसमें dp बाई डी एक्स है, तो ये है x dp बाई डी एक्स माइनस 2p बराबर 0। ये dp बाई डी एक्स में प्रथम क्रम प्रथम घात के अवकल समीकरण है, जिसमें चर पृथक हो रहे हैं। तो 2dx ओवर x इज इक्वल टू dp ओवर p आ गया, इसमें चर पृथक हो गए। अब इंटीग्रेट कर दें तो ये आ गया लॉग ऑफ, ये 2 है, dx अपॉन x का लॉग x आ गया। तो 2 log x इज इक्वल टू log p इज प्लस log p इज इक्वल टू log c, और वो स्क्वायर। तो फिर y इज इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं p इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। p इज इक्वल टू लॉग हटाएँ अगर, तो एक्स स्क्वायर p इज इक्वल टू c, और p इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू
देन वी गेट y इज इक्वल टू, ये जो अपन ने p का मान निकाला है ये सब क्वेश्चन 1 में रख दें, क्योंकि p हटाना है, केवल x y में जो रिलेशन होगा वही तो हल कहलाएगा। तो इस 1 में p का मान c/x² लिख दें, तो y इज इक्वल टू -c/x² x प्लस x की पावर 4 c/x² का होल स्क्वायर। तो ये कहलाता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें c आ रहा है। तो यही हल है इसका। तो थोड़ी सावधानी इसमें रखनी है, क्योंकि जो जिस खंड से विचित्र ला रहा है इस खंड से उसको छोड़ना है। खंड है ये, ध्यान रखना, पद नहीं है। ऐसे ही और देखते हैं एक क्वेश्चन, x द्वारा साधनी को भी देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। तो इसमें y 2 बार आ रहा है, एक तो y आ रहा है, एक राइट साइड में वाई स्क्वायर आ रहा है। तो इसलिए अपन इसमें 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, बाकी y और p के पद राइट साइड में ले जाते हैं। तो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ yp बन रहा है। तो अब इसको ये दिख रहा है कि x द्वारा साधनीय हो सकता है, तो इसलिए इस पूरे सवाल जो नंबर 1 से लिखा गया है उसको अपन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो 2y के रेस्पेक्ट में गया तो dx/dy जो कि 1/p हो गया, तो ये हो गया 2/p। और इसको भी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y/p का 1/p, इसको u/v से करेंगे तो 1/p इंटू y के सापेक्ष y का अवकलन 1 माइनस y 1/p का हो गया -1/p स्क्वायर dp/dy। तो y/p का अवकलन तो यहाँ तक आ गया ये वाला। अब y स्क्वायर p स्क्वायर का भी करें तो y स्क्वायर और p स्क्वायर का हो गया 2p dp/dy और -p स्क्वायर y स्क्वायर का हो गया y के सापेक्ष 2y। इसके अपन फैक्टर करें तो इसमें 1/p प्लस 2yp स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1/p प्लस 2yp स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो वो तो कॉमन आ गया। शेष बचा दूसरा खंड 1 प्लस y/p dp/dy इज इक्वल टू 0, 2 खंडों में आ गया। अब चूँकि पहले खंड में dp/dy नहीं है, इसलिए इससे विचित्र हल प्राप्त होगा, इसलिए इस खंड को छोड़ेंगे, लिख देंगे। प्रथम खंड में dp/dy नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देंगे, क्योंकि इससे विचित्र हल आता है। तो दूसरे खंड को लें, 1 प्लस y/p dp/dy इज इक्वल टू 0। ये प्रथम घात के अवकल समीकरण है p और y में, जिसमें dp/dy आ रहा है। तो ये इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें कन्वर्ट हो गया सवाल। तो इसमें चर पृथक हो रहे हैं, तो चर पृथक कर दें, dp/p प्लस dy ओवर y इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट, log ऑफ p प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c, तो py बराबर c, तो p इज इक्वल टू c/y। ये जो p की वैल्यू आई है, ये क्वेश्चन में अगर रख देंगे तो x y के रूप में हल आ जाएगा। तो इसको क्वेश्चन में रख रहे हैं, तो क्वेश्चन में जो अपने जहाँ से शुरू किया था 2x बराबर y 1/p का मान y/c, ये नीचे रख दो c/y, एक ही बात है, माइनस वाई स्क्वायर p स्क्वायर का मान है c स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया 2x बराबर y स्क्वायर ओवर c माइनस c स्क्वायर। और इसको ठीक तरह से लिख लें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस c क्यूब, ये कहलाएगा हल। तो ये था x द्वारा साधनीय समीकरण, क्योंकि अपने को देख के सवाल में ही पता लगा कि इसमें x एक बार आ रहा है और y 2 बार आ रहा है, तो y से नहीं सदेगी ये समीकरण। अब इसमें p क्यूब और p भी आ रहा था, लेकिन वो फिर गुणनखंड करना आसान नहीं होगा। तो सवाल देखने से ही पता लगेगा कि p से भी नहीं साधा जा सकता, y से भी नहीं साधा जा सकता इस क्वेश्चन को। चूँकि x एक बार आया था, अकेला था, इसलिए x से साध के अपन ने देखा और सॉल्यूशन निकल आया, इसलिए इसी तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखकर अपन पहले डिसाइड करेंगे कि अपने को किससे करना है, p से साधना है या y से साधना है या x से साधना है, और फिर उसी सवाल को जो बताया उस तरीके से फॉलो करेंगे तो आंसर पे आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इसके क्वेश्चंस करिएगा।